दुनिया में ही जन्नत की बिशारत पाने वाले, दीन इस्लाम को जे कमाल तक पहुँचाने वाले मुरीद व मुराद रसूल सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र मुबारक आज की बज़्म हिदायत की ज़ीनत होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबूवत के छठे साल मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। आपके इस्लाम लाने से पहले मुसलमान अपनी इबादत और पहचान पोशीदा रखते, मगर आपने उसी दिन अलल ऐलान मस्जिदुल हराम में तमाम मुसलमानों के साथ नमाज अदा की और कुफ़ार को ललकार कर कहा कि जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो वो हमें रो के दिखाए, मगर कुफ़ार को जुर्रत न हो सकी। उसी रोज़ हुजूर ने आपको फ़ारूक का लक़ब अता किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम की बदौलत मुसलमानों के हौसले आसमान तक बुलंद हो गए। हुजूर से आपकी मोहब्बत कुछ इस तरह थी कि आप बरमला इकरार करते कि हुजूर से बढ़कर मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं। ग़ज़वा तबूक के मौका पर आपने आका करीम के इशारे पर अपने घर का आधा माल खिदमत में पेश कर दिया। तमाम खुलफाए राशिदीन के अदवार में सबसे ज़्यादा फतूहात हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों को नसीब हुई। आपने रोम और ईरान की ताकतों को शिकस्त देकर घुटने के बल होने पर मजबूर कर दिया, बैतुल मक़दस फतह किया और ख़ुद वहाँ तशरीफ़ ले गए। मुअल्लिम कायनात से तरबियत याफ्ता होने की बदौलत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन तमाम औसाफ़ के मालिक थे जो कि एक मोमिन की पहचान होते हैं। बहादुरी और सरफरोशी का ये आलम था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सिवाय उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसी ने मक्का से एलानिया हिजरत नहीं की और कुफ़ार में आपको रोकने की जुर्रत न थी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसावात, कानून की पासदारी और इफ़ाए अहद जैसी औसाफ़ के पैकर थे। इन औसाफ़ के रंग उस वक्त देखने में आए जब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहैसियत अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दस में दाखिल हुए तो आपका ग़ुलाम सवार था और आप पैदल चलकर आ गए थे। इन औसाफ़ के मालिक ना सिर्फ हज़रत उमर फ़ारूक थे बल्कि अहद फ़ारूकी में सांस लेने वाला हर शख्स इन औसाफ़ से बहरामंद था। आपका दौर खिलाफत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज्जतुल विदा का हकीकी अक्कास था कि जहाँ न किसी अजमी को अरबी पर और न ही अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल थी। सब में अख़ुवत व भाईचारा था और सबसे बढ़कर कानून सब के लिए बराबर था, जबकि इंसाफ हर शख्स के लिए हक़ के ज़िंदगी की हैसियत रखता था। इस दौर में हुक्मरान से बड़ा कानून और उससे बड़ा अल्लाह ताला था। कानून की हुक्मरानी का दौर फ़ारूक में शानदार वाक़या उस वक्त पेश आया जब गस्सान का बादशाह एक मुसलमान दोस्त और एक दूसरे मुल्क का बादशाह वक्त होने के बावजूद सिर्फ एक आम आदमी से नारवा सलूक पर कानून के कटहरे में आया और सज़ा का हकदार करार पाया। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में जज़ा व सज़ा का निज़ाम मुतारिफ़ कराया, जहाँ हर अच्छे काम को सराहा जाता और उसकी जज़ा दी जाती, जबकि बुरे काम करने और हकाम शरीयत की खिलाफ वर्जी की सज़ा दी जाती। इस निज़ाम की बदौलत लोगों में नेकी से रग़बत और बुराई से नफ़रत पैदा हो गई। आपका दौर खिलाफत तकरीबन 10.5 साल तक जारी रहा। इस अरसे में फ़लाह इंसानी और एक इस्लामी फ़लाही रियासत के लिए किए गए इक़दामात ये हैं। मुल्क में बाकायदा अदालती निज़ाम मुतारिफ़ कराया, क़याम अमन के लिए पुलिस का महकमा कायम किया, इस्लामी रियासत के अहम मरकज़ में फ़ौजी छावनियाँ कायम की जहाँ हर वक्त ताज़ा दम सिपाही और घोड़े तैयार रहते, फ़ौजियों के लिए तनख्वाह मुकर्रर की, जज़ा व सज़ा के निज़ाम के तहत शराब नोशी की सज़ा 80 कोड़े मुकर्रर की गई। 27 ज़िलहज को नमाज फ़ज्र के दौरान एक मजूसी ने सफ़ से निकलकर खंजर से वार किए, जिनसे यकम मुहर्रमुल हराम सन 23 हिजरी को आपकी शहादत हुई। आप रोज़ा रसूल में
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہے۔